हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपका डेस्टिनीड पार्टनर। आपका डेस्टिनीड पार्टनर कौन है, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, उनके इनिशियल्स, आपका और उनका इक्वेशन कैसे रहेगा। पहली बार आप उनसे जब मिलोगे तब आपको उनके बारे में कैसे लगेगा, जब आप उनको जानने लग जाओगे तब आप लोगों का इक्वेशन कैसे रहेगा। ओवरऑल आप दोनों के रिश्ते का ग्रोथ जर्नी हम लोग देखने वाले हैं। जो लोग सिंगल है, डिवोर्सी है या फिर ब्रेकअप हुआ है, वो सभी लोग जो किसी के आने की वेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे आपको समझने में आसानी मिलती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को ध्यान से पढ़ती हूँ। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग ग्रुप्स का सिलेक्शन इंट्यूटिवली करें। जिस भी ग्रुप की तरफ आप लोगों का ध्यान बार बार जा रहा हो, जो भी कार्ड आपको बार बार अट्रैक्ट कर रहा हो, जो एंजल की तरफ आप लोगों का बार बार ध्यान जा रहा हो, या फिर नीचे दिए गए हुए नंबर में से जो नंबर आपको बार बार अट्रैक्ट कर रहा हो, उस नंबर को या फिर उस एंजल को आप लोग चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए और इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखने की कोशिश कीजिए। मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हैं। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं, पहले तो उन्होंने अपने ब्लॉकेजेस को हटाना है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाना है। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में मिसिंग है, इसलिए आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। आप इस पे वर्क कीजिए। सो वर्क ऑन दिस। और तब तक के लिए आप लोग अपने बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जिन लोगों की बर्थ डेट 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 है वो लोग ग्रुप 1 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29 है वो लोग ग्रुप 2 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है वो लोग ग्रुप 3 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 है वो लोग ग्रुप 4 में आते हैं। आप लोग अपने कन्वीनियंस अनुसार अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। जिन लोगों का ध्यान 2 ग्रुप्स की तरफ जा रहा हो उन्होंने 2 ग्रुप की रीडिंग देखना एडवाइजेबल है, क्योंकि हो सकता है एंजल्स ने उनके लिए दोनों ग्रुप्स में कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस दिया हो। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनीड पार्टनर कौन है। वो कौन है जो आपके लिए बने हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनके इनिशियल्स, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आपका और उनका इक्वेशन, आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग, और जब आप एक दूसरे को जानने लग जाओगे तब आप लोगों का इक्वेशन कैसा रहेगा। ये सारे डिटेल्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए अवेकनिंग का कार्ड आया है। तो जब आप लोगों की अवेकनिंग हो जाएगी, जब आप खुद पे वर्क करने लग जाओगे, खुद के लिमिटेशंस को समझोगे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से समझोगे, अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अपनी वीकनेस को कम करने की कोशिश करोगे, आप में एक जब स्पिरिचुअल अप्रोच आ जाएगा
तब आप उनसे मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये कार्ड आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग दिखा रहा है। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि वो पर्सन कब मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग आपको एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। आप लोग जब इस एनर्जी में रहोगे तब वो पर्सन आप लोगों को मिल सकता है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो सेल्यूलर लेवल पे चेंज हो रही है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जब आपकी एनर्जी अपग्रेड हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, सेटल्ड हो जाएगी, तब आप उस पर्सन से मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। टिल देन नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप लोग डे बाय डे एक अच्छे पर्सन बनने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि कोई आपको प्यार दे, लेकिन इसलिए क्योंकि आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो, इसलिए आपने ये करना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहूँगी। इसको मैं इधर रख देती हूँ। ये मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स है। इनमें वो पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी और उनके ऑक्यूपेशन भी है, तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आपके और उनके इक्वेशन को डिटेल में देखेंगे। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं इसमें से 2 कार्ड्स लूंगी। तो उनकी पर्सनालिटी क्वाइट पर्सनालिटी हो सकती है। उनको बढ़ चढ़ के बातें करना नहीं आएगा, या फिर उनको शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते हैं। जब हमें ज़्यादा ठहराव आ जाता है तब हम बड़बोले टाइप के लोग नहीं होते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आप इस पर्सन को जानने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी नॉलेज की डेप्थ क्या है और एक्चुअल में ये क्या पर्सनालिटी है। ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। जब आप इनको जानने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी हस्ती है लेकिन कितनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माइंड के रहेंगे। ये कभी भी अपना आपा नहीं खोएंगे। कोई भी सिचुएशन रहे, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, ये लोग कभी भी रिफ्लेक्स में एक्शंस नहीं देंगे। ये लोग सोच समझ के किसी भी चीज़ का रिएक्शन देंगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहेंगे, सबको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। पहले उनको सोचेंगे, समझेंगे, उस पर्सनालिटी को डिकोड करेंगे, फिर उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। जो इनको अच्छे लगते हैं उनके साथ ये ज़्यादा खुल के रह सकते हैं। ऐसी इनकी पर्सनालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रहेंगे। इनमें पेशेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको ऐसे लगेगा कि इतना भी पेशेंट कोई कैसे हो सकता है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा शांत पर्सनालिटी लगेंगे, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये पर्सन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीने वालों में से हो सकता है। इनका थॉट प्रोसेस बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इन लोगों में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत रहेगी। ये एक सेल्फलेस पेशेंट पर्सनालिटी है। सबका ध्यान रखना, खास करके उन लोगों का ध्यान रखना जो इनके दिल के करीब है, ये इनको बहुत पसंद होगा। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेंगे, कभी भी मेहनत से नहीं घबराएंगे, अपने ड्रीम्स को हमेशा चेस करेंगे और उसके लिए जो भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है ये उसको हमेशा करेंगे, कभी बचने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसी ये पर्सनालिटी होगी। ये बहुत ज़्यादा ओबीडियंट रहेंगे। अपने एल्डरली पीपल का ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। इनको मान सम्मान देना और लेना बहुत अच्छा लगेगा। इनका बिहेवियर कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रहेगा, लेकिन इनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉई क्यों ना हो या फिर इनके डोमेस्टिक हेल्पर ही क्यों ना हो, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा कंसिडरेट होंगे, या फिर किसी की भावनाएं दुख जाए या किसी का इंसल्ट हो जाए, ऐसा इनका बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये लोग हमेशा सामने वाले के फीलिंग्स की कदर करने वालों में से रहेंगे, दूसरों के दर्द को समझने वालों में से ये लोग रहेंगे। शायद इन लोगों ने अपने लाइफ में कुछ दर्द तकलीफ़ें सही है, इसलिए इनको पता है कि जब दर्द पहुंचता है दिल को तब कैसे लगता है।
वैसा मैंने किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसी अवेयरनेस इन लोगों में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये जितने ज़्यादा शांत है वैसे ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन भी हो सकते हैं। ये लोगों का इन्फ्लुएंस ही ऐसा रहेगा कि लोग इनके अकॉर्डिंग रहने लग जाएंगे, ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, लोग ही इनके अकॉर्डिंग रहने लग जाएंगे। या फिर इनका ऑरा ही ऐसा रहेगा कि ये लोग दिलों पे राज करने वालों में से हो सकते हैं। ये लोग सबका ध्यान रखना, प्रोटेक्टिव, सबको रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हैं, इसलिए लोग इनकी बातें मानने लग जाएंगे, इन पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग म्यूज़िक लवर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनको म्यूज़िक सुनना पसंद होगा या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को ये लोग बजा भी लेते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको फ्रैगनेंस बहुत पसंद होगा, यानी घर में ओडोनिल इस तरीके की चीज़ें रखना, रूम फ्रेशनर का यूज़ करना या फिर खुद भी डिओड्रेंट, परफ्यूम का यूज़ करना इन लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए दूसरी पर्सनालिटी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकती है और इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये लोग जहां बातें करेंगे वहीं लोगों को जीत लेंगे या फिर आर्ग्यूमेंट में आप इनको नहीं जीत पाएंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। इनके पास बहुत सारे इमेजिनेटिव, क्रिएटिव आइडियाज़ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे। इनको मैसी चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी, मैसी घर नहीं अच्छा लगेगा, वेल ड्रेस रहना पसंद रहेगा। कभी भी इनके आउटफिट पे क्रीज आए तो इनको पसंद नहीं आएगा, दाग हो छोटा सा वो उनको पसंद नहीं आएगा। ये ऐसे पर्टिकुलर रहने में हो सकते हैं। वैसा ही इनको अपना घर रखना पसंद होगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ भी उठा के रख दिया, कहीं भी सामान फैला है, वो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा क्विक एंड शार्प हो सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। ये लोग बहुत ज़्यादा क्विक एंड शार्प हो सकते हैं, ये चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इनका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा हो सकता है, क्विक लर्नर ये हो सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्टूडियस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग स्पिरिचुअल भी रहेंगे। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रिलीजियस होना यानी किसी एक पर्टिकुलर धर्म में यकीन रखना, कर्म कांड करना, पूजा पाठ करना या फिर जो भी रिचुअल्स है उसे फॉलो करना होता है। लेकिन स्पिरिचुअल होना का मतलब ये है कि ये लोग मेडिटेशन करने वालों में से हो सकते हैं, डिवाइन एनर्जी में यकीन रखने वालों में से हो सकते हैं या फिर लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखने वालों में से ये लोग हो सकते हैं। ये कभी कभी ये लोग क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग बारीकी से सब चीज़ों को देखते हैं और खुद बड़े परफेक्ट है तो इनको इम्परफेक्शन अच्छा नहीं लगेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जो भी उनको चीज़ खटकती है तो ये पॉइंट आउट करने वालों में से भी हो सकते हैं, यानी ये कभी कभी पॉइंट आउट कर सकते हैं खामियों को। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्रिटिसाइज भी ये कभी कभी कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेंगे, यानी इनका जो बॉडी वेट है वो इनके हाइट के अकॉर्डिंग होगा। स्किन का कलर चाहे इनका जो भी हो, वो स्किन केयर का रूटीन फॉलो करने वालों में से हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने ड्रेसिंग को लेके बड़े कॉन्शियस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कब क्या पहनना है, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके नाइट ड्रेस भी देखने जैसे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है, जैसे फुटवेयर, कौन सा फुटवेयर किस पे पहनना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए या फिर एक्सेसरीज उस पर क्या होनी चाहिए, इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसी की वजह से ये लोग जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पे इनका एक इम्प्रेशन जम जाता हो, लोग इनको भूल नहीं पाते हो, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माइंड की है। और दूसरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती है, अग्रेसिव इनका नेचर हो सकता है। उनका फिजिकल अपीयरेंस अगर हम देखें तो इनकी छोटी सी नाक हो सकती है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी नाक, और इनके आईज बड़े अट्रैक्टिव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके बाउंसी हेयर होने के चांसेस है, प्रोमिनेंट जॉ लाइन होगी इनकी, जिसे मॉडल्स की होती है, वैसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनके लिप्स जो है वो थोड़े से बड़े होने के चांसेस है और आईलैशेस अच्छी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
दूसरी जो पर्सनालिटी यहाँ पे उभर के आई है, उनका राउंड फेस होगा, वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल रहेंगे। एवरेज टू टॉल उनकी हाइट हो सकती है। विटिश टू फेयर कॉम्प्लेक्शन इन लोगों का हो सकता है। स्लिम ट्रिम इनका बॉडी लुक हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये लोग वेट कॉन्शियस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हमेशा वेट को मैनेज रखते हैं, अपने हाइट के अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डार्क ब्लैक उनके हेयर होने के चांसेस भी यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। प्रोपोर्शनेट बॉडी फिजिक इन लोगों का हो सकता है, मैंने ये ऑलरेडी पॉइंट बता दिया है। ये लोग बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड हो सकते हैं, ग्रूम्ड पर्सनालिटी हो सकती है, और इनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब हम देखेंगे कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन आप पे कैसा रहेगा और आपका फर्स्ट इंप्रेशन उन पे कैसा रहेगा। आपके स्पेशल वन का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा। फर्स्ट मीटिंग में आपको क्या लग सकता है। फर्स्ट मीटिंग में ही आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा क्वाइट पर्सनालिटी है, ज़्यादा बोलेंगी नहीं वो आपसे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सनालिटी तो नहीं होगी, लेकिन वो जितनी बातें करेंगे वो जो बातें हैं, वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा सटल्ड एनर्जी में वो हो सकते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपको ऐसे लग सकता है कि इसने ज़्यादा इंटरेस्ट तो दिखाया ही नहीं, मैंने ही ज़्यादा बातें कर ली, ऐसा भी आपको लग सकता है। और आपको फर्स्ट मीटिंग में ऐसे भी लग सकता है कि इसको मैं पसंद भी आया हूँ कि नहीं आया हूँ, ऐसा भी थॉट आपको आ सकता है। थोड़ा सा मिस्टीरियस ये हो सकते हैं, ओपन अप होने में इनको टाइम लग सकता है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। फर्स्ट टाइम आपसे मिलने के बाद वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा वो देख लेते हैं। उनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, वर्कहॉलिक हो, आप चुपचाप नहीं बैठते हो, ऐसा उनको लग सकता है। आपका एनर्जी लेवल अच्छा होने के चांसेस भी उनको लग सकते हैं। इस कार्ड में छोटी सी लिजर्ड भी मुझे दिख रही है, तो मुझे ये थॉट आ रहा है कि शायद आप लोग लिजर्ड से डरते हो या फिर रेप्टाइल से डरने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों का जिद्दी दिल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप एक वार्म हार्टेड पर्सन हो, ऐसा उनको फर्स्ट मीटिंग में लग सकता है। ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, आप रिलैक्स एनर्जी में रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और वो पर्सन थोड़े से नर्वस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, मगर आपने उनको नर्वस कर दिया हो या फिर कुछ एक चेंजेस को उन्होंने महसूस किया हो, इसकी वजह से वो थोड़े से अपने शेल में चले गए हो। ऐसी आपकी फर्स्ट मीटिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग गए हो आपसे मिलने के बाद, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आप इस पर्सन को जानने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये ऊपर से शांत दिखने वाला पर्सन एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीता है, इनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं हर चीज़ में, ऐसा आपको लग सकता है। ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, ऐसा भी आपको लग सकता है। कभी कभी इनके जो आइडियाज़ है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने के चांसेस है और इनसे लोग डिसएग्री करने के भी चांसेस है, ऐसा भी आपको बाद में समझ आ सकता है। ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये आपको बाद में पता चल सकता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी निकले हैं, 2 और 7 नंबर निकला है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट डेट्स या मंथ हो सकते हैं। फेब और जुलाई प्रोमिनेंट मंथ हो सकते हैं। ये कुछ न कुछ सिग्निफिकेंट नंबर ज़रूर हो सकते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब वो पर्सन आपको जानने लग जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी हार मानने वालों में से नहीं हो और आप भी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये इंडिकेशन उनको बाद में मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए हेडेक और माइग्रेन के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये उनको बाद में पता चल जाएगा कि आपको इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
आप दोनों के बीच का डायनेमिक कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। You are my best friend in the whole world. You make me laugh, you make me smile and you make me very special. I love you. तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के चांसेस है। आप लोगों के रिश्ते में एक प्लेफुल एनर्जी होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कभी कभी मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि वो पर्सन पहले आपके फ्रेंड बनेंगे, बाद में आप लोगों को प्यार होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराओगे, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आपके इक्वेशन को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। विश कार्ड आ गया है यहाँ पे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटेकल्स, द वर्ल्ड। ओवरऑल आपकी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फाइव ऑफ पेंटेकल्स मुझे ये दर्शा रहा है कि आप लोग अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, खासकर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। आप दोनों मिल के उन अप्स एंड डाउन्स को फेस करने की कोशिश करोगे, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, आप लोग एक दूसरे का साथ हमेशा दोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक दूसरे को इंस्पायर करोगे, एक दूसरे को उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकालने की कोशिश करोगे। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग अपना सुख दुख वो पर्सन के साथ शेयर करोगे। आप लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरा करने वाला वो इंसान हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड जो है वो कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। आप लोगों की तलाश जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस पर्सन को मिलने के बाद, और आपको सुकून मिल जाएगा, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवल और टूरिज़्म को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, हॉलीडेज़ प्लान कर सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। रिलेशनशिप के जो तीन मेन फैक्टर्स है वो आपके रिश्ते में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे लव, केयर और रिस्पेक्ट। ये तीनों भी चीज़ आपके रिश्ते में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप दोनों का रिश्ता अपने आप में कंप्लीट रहेगा, आपको कुछ शिकायतें नहीं रहेगी ज़िंदगी से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स है जिससे हम लोग बच नहीं सकते हैं, उसे आप लोग मिल के फेस करोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनके साथ की वजह से आपको आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान लगने लग जाएगी, ऐसा इनका साथ रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। वर्क थ्रू योर फियर्स का इंडिकेशन यहाँ पे मिला है। अगर आप लोगों को कुछ फियर है या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है रिलेशनशिप को लेके या फिर मैरिज को लेके, तो वो आपने ओवरकम करना है। कभी कभी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से या फिर प्रीवियस लाइफ के वजह से कुछ डर बैठ जाता है हम लोगों में, तो वो आप लोगों ने निकालना है, ऐसा इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप लोगों के साइन स्कॉर्पियो भी होने के चांसेस है। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने भी मुझे समझ में आ रही है चीज़ें वो मैं आपको बता रही हूँ। सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपसे जो रेजोनेट हो रहा है उसे आप रख लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ की वजह से नेगेटिव हो गए हो तो वो आप लोगों ने रिलीज़ कर देना है।
बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। स्टेबल रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, या फिर आप लोग अगर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी पे, तो वो आप लोगों ने डिवाइन हीलिंग के लिए रिलीज़ कर देना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के कनेक्शन में एक लिसनर हो सकता है और एक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के रिलेशनशिप का देखने को मिल सकता है। आप दोनों एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश भी करोगे, यानी आप थोड़े से साइलेंट हो जाओगे, वो थोड़ी सी ज़्यादा बातें करने लग जाएंगे। ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। अगेन ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जो रिसर्च करती है, इनको रीडिंग का शौक हो, ये ही सारे सिग्नल्स मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहे हैं। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो आप लोग अगर मैरिज के बारे में सोच रहे हो या फिर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, आपको क्या करना चाहिए वो सजेशन यहाँ पे मिला है। आप लोगों ने अपने आप को हील करना है, कनेक्ट होने की कोशिश करना है, ओपन अप होना है, जो भी आपका ओल्ड पैटर्न है उसे रिलीज करना है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश आप लोगों ने करना है। ये सारे सुझाव आपको मिल रहे हैं। फिर से हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है। वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पेशेंट वाला होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और ये इनकी प्रोमिनेंट एनर्जी है। ये आखिरी तक ऐसे एनर्जी में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनके कंपैरिजन में आप थोड़े से इम्पेशेंट होने के चांसेस है। आप भी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी तो हो, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस की कमी आप लोगों में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर वो पर्सन ज़्यादा मैच्योर होने के चांसेस भी यहाँ पे है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपका ये रिश्ता या फिर मैरिज। रिकवरी, जो भी आपके इमोशनल वुंड है या फिर जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे आप लोग रिकवर कर लोगे, रिकवरी रहेगी आप में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आपकी लव लाइफ में रिकवरी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने लेट गो करना सीखना चाहिए। कभी कभी चीज़ें पकड़ के रखने से बहुत ज़्यादा दुख हमको होता है, तो आप लोगों ने छोड़ देना सीखना चाहिए। आप लोगों ने माफ़ करना सीख लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो पर्सन डिज़र्व करता है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप मेंटल पीस डिज़र्व करते हो। तो ज़्यादा मन से अगर आप लगा लेते हो चीज़ों को तो ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, लेट गो करना सीखिए, खुश रहिए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। वो पर्सन के ऑक्यूपेशन के बारे में देख लेते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में होने के चांसेस है। वो लोग डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो लोग स्पीकर होंगे। बोलने के फील्ड में ये लोग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है लोग इनके पास एडवाइस लेने जाओ या फिर इनकी बातों से लोग अपलिफ्ट हो जाते हो, या फिर ये लीगल एडवाइजर होने के चांसेस है। ये लोग राइटर होने के चांसेस भी है, या फिर इनके राइटिंग स्किल बहुत अच्छे होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। प्रोफेसर हो सकते हैं ये लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, और अगर ये बिजनेस में है तो इनके बुक स्टोर, स्टेशनरी, ग्रोसरी स्टोर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी ये लोग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये कुछ इनके ऑक्यूपेशन मुझे समझ में आ रहे थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोगों के स्पेशल वन के इनिशियल्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। K, T, Z, C,
1 ये सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, ये उनकी बर्थ डेट या फिर उनका लाइफ पाथ, या फिर 1 नंबर उनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस करने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर ये आपकी मैरिज मंथ भी हो सकता है, जनवरी। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे डिवाइन गाइडेंस, करियर गाइडेंस, लव रीडिंग, वीकली हॉरोस्कोप में सभी चीज़ें लेके आती हूँ, इसलिए मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनीड पार्टनर कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनके इनिशियल्स, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके बारे में हर एक चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। आपका और उनका इक्वेशन कैसे रहेगा, फर्स्ट इंप्रेशन से लेके आपके ओवरऑल जर्नी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत सारे कार्ड्स भी यूज़ होने वाले हैं और लव मैसेजेस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। लॉन्गिंग फॉर होम का निकला है, यानी आप लोग घर बसाने के लिए बेचैन हो रहे हो, सेटल होना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाना चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये कार्ड को देख के मुझे एक इंडिकेशन और भी मिल रहा है कि आपको बीचेस से खास लगाव होने के चांसेस भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहे हैं। आपको बारिश पसंद होगी या फिर बीचेस पसंद होंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। स्पेशली नाइट वॉक एट बीचेस आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के वाटर साइंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप एक इमोशनल पर्सनालिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये कुछ पर्सनालिटी और फिजिकल अपीयरेंस के कार्ड्स है। आपके स्पेशल वन को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। मैं इसमें से 2 कार्ड्स, 2 पर्सनालिटीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो आपके स्पेशल वन की पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस मैंने रखे हैं, मैं दोनों भी पर्सनालिटीज़ के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सनालिटी के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सनालिटी जो यहाँ पे उभर के आई है, वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है। ये लोग भावना प्रधान हो सकते हैं, दिल से सोचने वालों में से हो सकते हैं। इनको लोगों का दर्द तकलीफ देखा नहीं जाता हो, ऐसी भी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये लोग बहुत ज़्यादा प्लेफुल और नॉटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा केयरफ्री रहेंगे, बिंदास रहेंगे, जैसे बच्चों जैसे रहेंगे। ये लोग एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस इन लोगों में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बेपाक एटीट्यूड इन लोगों का हो सकता है। कभी कभी ये लोग लेजी भी हो सकते हैं, यानी इनको हॉलीडेज पे जाने का मतलब इनको रिसोर्ट पे जाके आराम करना, बॉडी मसाज, स्पा लेना, ऐसी चीज़ें ये लोग इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हॉलीडेज पे गए हैं तो सनसेट देखो, सनराइज देखो, 5 बजे उठो, ट्रैकिंग करो, ये सारी चीज़ों के बजाय इनको रिलैक्सेशन अच्छा लगेगा, लग्जरी कंफर्ट इन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इन लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत दिनों तक इनको बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। ये लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन रहेंगे,
जिद्दी रहेंगे, अपनी बातें मनवाना इनको बहुत अच्छे से आएगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बच्चों जैसे तो रहेंगे लेकिन वक्त आने पे ये मैच्योर भी रहेंगे। इनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं और एज पर सिचुएशन वो चेंज होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये जैसे उम्र बढ़ती गई है वैसे ये चेंजेस इनकी पर्सनालिटी में आने के चांसेस है। शुरुआत के दिनों में ये प्लेफुल नॉटी होने के चांसेस है, जैसे उम्र बढ़ेगी ये मैच्योर हो जाएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन कभी कभी इनको कुछ डर परेशान कर सकते हैं, किसी अपने को खो देने का डर, ऊंचाई से डर, लिजर्ड से डरना, कॉकरोच से डरना, ऐसी कुछ इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जी है उनमें ये चांसेस मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। और अगर वो मेल है तो वो किसी अपने को खोने से डरता हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, या फिर सपनों में कभी कभी डर जाता हो। दूसरी जो पर्सनालिटी यहाँ पे उभर के आई है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आइसोलेटेड रहेंगे, उनको बहुत ज़्यादा सोशल नहीं रहेंगे, उनको अपनी दुनिया में ही रहना अच्छा लगता होगा, उनका फ्रेंड सर्कल स्मॉल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो दोस्त थोड़े से कम होंगे लेकिन जो भी दोस्त होंगे वो पक्के होंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस बड़ी दुनिया में अपनी एक छोटी दुनिया में मस्त रहना इनकी पर्सनालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर और हार्ड वर्किंग रहेंगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत सारे चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट करने वालों में से भी रहेंगे, इन लोगों में एडेप्टेशन बहुत अच्छा रहेगा। जो भी लाइफ दिखाते रहती है, सिखाते रहती है, उनको सीखना, उसके अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस ये इनमें बहुत अच्छा होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या फिर मैं एक शाय एनर्जी यहाँ पे पिक कर रही हूँ, इनको ओपन अप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। या फिर ये लोग चूजी हो सकते हैं, जिनके साथ ये लोग कंफर्टेबल है उनके साथ ये बहुत अच्छे से ओपन अप होंगे, बहुत अच्छे से ये लोग मिक्स हो जाएंगे। लेकिन ये सभी लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये थोड़े से चूजी हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सेलेक्टिव है, चूजी है, इनको जो लोग अच्छे लगते हैं वही इनके दिल के करीब होते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग अग्रेसिव भी हो सकते हैं, या फिर ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी भी हो सकती है, यानी इनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर इनको पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। यानी जब ये लोग एल्डरली पीपल के साथ रहते हैं तब बहुत ज़्यादा क्वाइट हो जाते होंगे, शांत ओबीडियंट हो जाते होंगे, और जब ये लोग अपनी उम्र के लोगों के साथ है तब ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल, एनर्जेटिक, हंसी मजाक वाले होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर जब ये खुल जाते हैं तब तब पता चलता है कि ये लोग इतनी मस्ती करते हैं, इतना हंसी मजाक करते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये शायद आपसे भी रिजेंबल करती हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आप में भी मून एनर्जी प्रोमिनेंट है, जिसे चांद एक सा नहीं होता है, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके स्पेशल वन भी आपके जैसे सिमिलर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब उनका फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। ओवल फेस इनका हो सकता है, एवरेज हाइट इनकी हो सकती है, नॉट ओवरली हैंडसम और ब्यूटीफुल बट इम्प्रेसिव पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, कि एक्सट्रीम ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ तो बात रहेगी इनकी पर्सनालिटी में, इम्प्रेसिव रहेंगे ये लोग, चार लोगों में उठ के दिखने वालों में से रहेंगे। थोड़े से डेलिकेट से भी ये होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके आईज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होगी ऐसा नहीं, लेकिन स्मॉल आईज होंगी इनकी, बहुत अच्छा शेप इनका होगा, और इनकी आंखों में कुछ तो स्पेशल चीज़ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। दूसरी पर्सनैलिटी का फिजिकल अपीयरेंस भी देख लेते हैं। दूसरी जो पर्सनालिटी है उनका फिजिकल अपीयरेंस है, स्लाइटली चबी ये लोग हो सकते हैं, थोड़े से प्यारे बच्चों जैसे चिक्स होते हैं ना, चबी चिक्स, वैसे इनके होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनका फोरहेड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने के चांसेस है, ये भाग्य की निशानी है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। इनकी लॉन्ग नेक नहीं रहेगी, शॉर्ट नेक रहेगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। थिन लिप्स रहेंगे, करिज्मेटिक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी रहेगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
मुझे एक प्रोमिनेंट एनर्जी दोनों भी पर्सनैलिटी में समझ में आई, वो ये है कि बच्चों जैसा बिहेवियर, बच्चों जैसा इनोसेंस, सिंप्लिसिटी इन लोगों में होने के चांसेस है। बेपाक पर्सनैलिटी होगी, ये बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट मोमेंट में रहने वालों में से हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनके ऑक्यूपेशन जो है ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, स्पेशली टोबैको और लीकर मर्चेंट ये हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, इंजीनियर, उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के बीच का डायनेमिक देख लेते हैं। यू मे होल्ड माई हैंड फॉर अ वाइल बट यू होल्ड माई हार्ट फॉर एवर। तो ये एक फॉर एवर रिश्ता है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो तो आप लोग आगे तक की सोच रहे हो, और अगर ये मैरिज है तो ये लॉन्ग लास्टिंग मैरिज है। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे का साथ आखिरी दम तक देने की सोचने वालों में से हो। स्पेशली वो पर्सन के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो वो हमेशा आपको प्यार करेंगे, एंड तक प्यार करेंगे, और सिर्फ करेंगे नहीं, निभाएंगे भी। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगेन ये कार्ड जो है ये मुझे वर्ल्ड टूर के तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोगों को या फिर वो पर्सन को अब्रॉड घूमने जाना बहुत पसंद हो, हॉलीडेज पे जाना बहुत पसंद हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके साथ ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें हाईलाइटेड है, हैंड और हार्ट। आपको हाथ पकड़ के वॉक करना, बीचेस पे घूमना, ऐसा आपको बहुत पसंद होगा, या फिर आप लोग दिल से सोचने वालों में से हो, प्यार आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। उनका फर्स्ट इंप्रेशन आप पे क्या आएगा वो देख लेते हैं। नो डाउट यहाँ पे मून का कार्ड आया है, तो वो इंट्रोवर्ट आपको लग सकते हैं। थोड़ी सी शाय एनर्जी मुझे पहले ही समझ में आ रही थी, वही आपको लग सकता है। ये बहुत ज़्यादा हाइड करेंगे अपनी लाइकिंग को, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मन ही मन में आपको पसंद तो बहुत करेंगे, लेकिन वो आपको उतना अच्छे से नहीं कह पाएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर इनको आपको बहुत सारी बातें तो बतानी होंगी, लेकिन जब बोलने का वक्त आएगा फर्स्ट मीटिंग में, तब ये इतना कुछ नहीं बोल पाएंगे, इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारी उथल पुथल रहेंगी इनके दिल में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये रिश्ता जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने वालों में से हो सकता है। फर्स्ट मीटिंग में बहुत ही बातें हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ये खामोशी वाला प्यार हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग एक दूसरे को निहारोगे, अपने बारे में ओपन अप होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। फर्स्ट मीटिंग में शाय एनर्जी है यहाँ पे, इंट्रोवर्ट शाय। आपका फर्स्ट इंप्रेशन उन पे, दोनों सिमिलर कार्ड्स ही आए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों की पर्सनालिटी सिमिलर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे भी मून है, हाई प्रीस्टेस के नीचे भी मून है, तो आप में भी मून एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है। मुझे लगता है आप भी शर्मिले हो, वो भी शर्मिले हैं। आप दोनों फर्स्ट मीटिंग में बहुत बातें कर लोगे, ऐसा नहीं है, चुपचाप एक दूसरे को निहारोगे। खामोशी वाला प्यार आप दोनों के बीच में हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे आप दोनों भी, ऐसा लग रहा है मुझे। फर्स्ट मीटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आप इनको जानने लग जाएंगे, तब आपको इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी पता लगेगी, और तब आपको पता चलेगा कि ये इंसान इतनी मस्ती करता है या करती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये एक प्लेफुल एनर्जी है, और इनको बहुत हंसी मजाक करना बहुत पसंद है। शुरू में ये शाय रहेंगे, चुपचाप देखेंगे, और जब ये कंफर्टेबल हो जाएंगे तब इनके जैसी मस्ती कोई नहीं करेगा, ऐसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट मीटिंग में उनको ऐसे लग सकता है कि आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो जैसे, लेकिन जैसे वो आपको जानने लग जाएंगे, आप में भी इनर स्ट्रेंथ है, ये इंडिकेशन उनको यहाँ पे मिलेगा। आपके इक्वेशन की ओवरऑल जर्नी देख लेते हैं।
4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज को इंडिकेट करता है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अरेंज मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज की तरफ भी ये इंडिकेट करता है। आपकी फैमिली का अप्रूवल रहेगा आपके शादी में, ये इंडिकेट करता है। आप लोगों की मीटिंग किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए होने के चांसेस है या फिर शादी में आप लोग मिले हो या फिर गेट टुगेदर में मिले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ एक खुशनुमा माहौल रहेगा जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। कॉमन रिलेटिव या फिर कॉमन फ्रेंड के जरिए आप लोग मिल सकते हो, मेडिएटर के जरिए आप लोग मिल सकते हो। आप लोग इमोशनल पर्सन तो हो लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, आप लोग एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर कर पाओगे, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जैसे कि आपको कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, आप दोनों को भी कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लोगे, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। पेज ऑफ कप्स जो है वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस को इंडिकेट करता है, यंग एनर्जी को इंडिकेट करता है। आप लोग यंगेस्ट हो सकते हो फैमिली में या फिर वो पर्सन हो सकता है घर में सबसे छोटे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसा नहीं भी है तो भी उनके वाइब्रेशन जो है वो यंग है, रोमांटिक है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आपको कब ये पर्सन एज अ रिवॉर्ड आपके लाइफ में आ सकता है। जब आपका कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाएगा तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है एज अ रिवॉर्ड, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि ये जो लीब्रा का साइन है ये कार्मिक रिवॉर्ड को इंडिकेट करता है, तो आप लोगों का जब क्लेंजिंग हो जाएगा तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कभी कभी आप थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो या फिर लोगों को खुद से कंपेयर करके खुद को कम समझते हो या फिर ऐसा लगता है आपको कि मैं कहाँ वो कहाँ, तो वो सारी इनसिक्योरिटीज़ को आप लोगों ने ओवरकम करना है। आप कॉन्फिडेंस रखिए, खुद में यकीन रखिए, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ का इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। आप लोगों के पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा या फिर ये आपकी प्रीवियस लाइफ से भी कनेक्टेड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आपने आपके पास्ट को क्लियर करना है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। जब तक पुराना नहीं जाता है नया नहीं आता है। अगर आप कुछ नए चेंजेस चाहते हो लाइफ में तो आपने पूरी तरीके से एम्प्टी होना है। अगर आप कुछ पास्ट मेमोरीज को कैरी कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो बैगेज से आप लोगों ने फ्री होना है, बर्डन को आप लोगों ने रिलीज करना है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ हादसे होते हैं, कभी कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, लेकिन उसे भुला देना ही हमारे लिए सही होता है। उसमें से जो लेसन आपने सीखना था वो आपने सीखना है, लेकिन उस तकलीफ को, उस दर्द को आपने कैरी नहीं करना है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का सफ़र जो है वो शुरू हो गया है या फिर एक नए सफ़र के लिए अब आप लोगों ने रेडी हो जाना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है और जल्द ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि ये रास्ता जो है एक महल की तरफ जा रहा है, वो आपका घर हो सकता है, आपका स्वीट होम हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अपने पास्ट मेमोरीज से खुद को आज़ाद कर दोगे, फ्री हो जाओगे, तब आप लोग इस
तब आप इस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई भी है, तो एंजेलिक पावर आप लोगों के साथ है, एंजल्स आप लोगों के साथ है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कुछ एक बबल्स भी है। इस कार्ड को अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पे 2 बबल्स भी है, तो ये टेम्पररी है चीज़ें, ये दर्शाता है। अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें गलत भी हुई है तो वो एक टेम्पररी फेज था जो गुजर गया, अब आपने उसमें से बाहर आने की कोशिश करना है। ये इंडिकेशन मुझे ये बबल्स को देख के मिल रहा है। जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एनर्जी चेक कर लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी आप अपने दिल की बात नहीं कर पाते हो या फिर अपना हक नहीं जता पाते हो, ऐसा आपका संकोची नेचर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो मल्टीपल ऑप्शंस को इंडिकेट करता है। आप लोग चूज नहीं कर पाते हो या फिर डिसीजन नहीं ले पाते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों ने अपने थॉट्स को रेगुलेट करना है, क्लैरिटी लाने की कोशिशें करना है, ये इंडिकेशन मुझे इन 2 कार्ड्स को देख के मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आपके इमोशनल नेचर की वजह से अगर आप बहुत तकलीफ पा रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों ने लाना बहुत ज़रूरी है, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। ओवरऑल जर्नी देख लेते हैं आपकी उनके साथ। किंग और क्वीन की एनर्जी लग रही मुझे यहाँ पे। जस्टिस, ये रिपीट हुआ है कार्ड। कार्मिक रिवॉर्ड, तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ तकलीफ़ें, कुछ कार्मिक क्लेंजिंग के बाद, वेटिंग पीरियड के बाद वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। आपके साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप लोग अपने आप में एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो, चाहे जो हुआ हो आपके साथ में, लेकिन आपको देख के ऐसे लगता है कि आप लोग अपनी क्वीन एनर्जी में हो या फिर किंग एनर्जी में हो, या फिर आप एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग एनिमल लवर्स हो, नर्चरिंग क्वालिटीज़, कंपैशनेट नेचर के हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनना है आपने, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लाना है आपने, और थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना सीखना है। बस आप इतना ही कर लोगे तो आपकी लाइफ में आगे तो बहुत सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। आपके साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा, जो गलत होना था वो पहले ही हो चुका है। ये इंडिकेशन, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, ये स्टेट ऑफ माइंड को इंडिकेट करता है। जब आप पीसफुल हो जाओगे, खुद को जब आप हील कर लोगे, या फिर आप अगर चिंता करने का आपका नेचर बन गया है तो वो आपने चेंज करना है। और आप जब अपने पीसफुल माइंडसेट में रहोगे तब ये पर्सन के साथ आप अलाइन हो पाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो रेनबो ब्लेसिंग्स लेके ये एंजल यहाँ पे खड़ा है। आप लोगों की जो बेरंग से ज़िंदगी है वो रंगीन होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। अगर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है तो उसे ओवरकम कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। जब भी मैं ग्रुप 2 के बारे में या फिर इमोशनल लोगों के बारे में रीडिंग लेती हूँ तो मुझे ये सजेशन ज़रूर मिलता है, और ये भले ही रिपीटेड होता है, बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। आपको अगर आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करना है, तो आप लोगों ने मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप लोगों ने मेंटल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इस पे वर्क नहीं करोगे तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस।
अब आपकी टाइमिंग जो है वो परफेक्ट हो रही है, आपकी डेस्टिनी करवट ले रही है और जल्द ही खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाली है, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। टाइम फ्रेम के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप जब इस एनर्जी में पहुँचोगे, जब आप पीसफुल रहोगे, खुद को हील कर लोगे, तब ये सारी चीज़ें होगी। ये टाइम फ्रेम है, ये डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट या ईयर नहीं आया है, आपको एनर्जी का स्टेटस यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, उसे ग्रैब कीजिए, वो मैसेज को पकड़िए और वैसे इम्प्लीमेंट कीजिए, वैसे बनने की कोशिश कीजिए, तब ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। आपके स्पेशल वन के इनिशियल्स देख लेते हैं। AH D U G V T J N W I M L K BSE। ये कुछ नंबर्स भी यहाँ पे निकले हैं, ये उनकी बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स उनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस करने वालों में से हो सकते हैं। 1 या 2 ये नंबर्स निकले हैं, या फिर ये डेट्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट या सेकेंड मंथ भी हो सकता है, जनवरी, फेब, दिसंबर प्रोमिनेंट मंथ हो सकते हैं। सेकेंड, फर्स्ट, 12th, 21st, ये डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनेट पार्टनर कौन है, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, उनके इनिशियल्स कैसे रहेंगे, आप दोनों के बीच का डायनामिक कैसे रहेगा, ओवरऑल आप लोगों की जर्नी कैसी रहेगी। इसके अलावा कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों ने चूज किया है मिरर। हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, ये आप लोगों ने देखना है। ये इस कार्ड को देख के मुझे ये सिग्नल मिल रहा है कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये ऐसा पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, तो आपने उस एनर्जी में जाने के लिए वैसा बनने की कोशिश करना है। अगर आपको बेस्ट लुकिंग पर्सन चाहिए तो आप लोगों ने अपने लुक्स पे वर्क करना है। अगर आप लोगों को कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेड्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है आप लोगों के दिमाग में, तो वैसी चीज़ें आप लोगों ने खुद में डेवलप करना है। वो एनर्जी में आप लोगों ने खुद ने पहले जाना है, फिर वैसा ही पर्सन आप लोगों के लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जो आपके एक्सपेक्टेशंस है आपके स्पेशल वन को लेके, वैसा पहले आप लोगों ने बनना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स है, इसमें से हम लोग आपके स्पेशल वन की पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस और ऑक्यूपेशन के बारे में देखने वाले हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हैं। तो फर्स्ट पर्सनालिटी जो है वो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो लोग बहुत ही ज़्यादा दिलदार रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, करेजियस रहेंगे। ये लोग किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन इनको अगर कोई परेशान कर देता है या इनसे अगर कोई टकरा जाता है तो फिर वो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे रिवेंजफुल ये लोग हो सकते हैं। इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये लोग फ्री स्पिरिट रहेंगे, एक आज़ाद पंछी के जैसे रहेंगे। इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन रहेंगे, इनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहेंगे हर चीज़ को लेके।
ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी कभी ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, जितनी जल्दी गुस्सा आएगा उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाएगा, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड रहेंगे, हमेशा ये मैनर्स एटिकेट्स का ध्यान रखेंगे, जैसे टेबल मैनर्स हो गया या फिर बाहर कैसे रहना है, क्या रहना है। ये बहुत ज़्यादा वैसे ग्रूम्ड पर्सनालिटी, पॉलिश्ड पर्सनालिटी ये हो सकती है। हेल्पिंग नेचर के ये लोग होंगे, इनको सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगेगा, ये इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहेंगे, जब कोई इनकी तारीफ करे तब इनको बहुत अच्छा लगेगा, तारीफ कर दो तो बड़े खुश हो जाते हो, ऐसा इनोसेंट नेचर इनका हो सकता है। ये लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमसे किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है, कोई हमसे परेशान तो नहीं हो रहा है, वैसा इनका बिहेवियर हो सकता है। दूसरे टाइप की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहेंगे, माइन्यूट डिटेल्स वो लोग नोटिस करेंगे। जब भी किसी चीज़ को देखेंगे या फिर किसी पर्सन को देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक नोटिस करेंगे, क्या पहना है क्या नहीं पहना है। घर जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे घर रखा है, ये सारी चीज़ें वो लोग नोटिस करेंगे, साइलेंटली नोटिस करेंगे, कुछ रिमार्क नहीं देंगे लेकिन साइलेंटली ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। ये लोग जैसे है वैसे दिखाएंगे आपको, कुछ भी ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे, ये ऐसी इनकी पर्सनैलिटी रहेंगी। इनको ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डिसिप्लिन रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे ये लोग, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी रहेगी। डैशिंग और रेबेलियस भी ये कभी कभी हो सकते हैं, यानी वक्त आने पर कभी कभी अपना पॉइंट रखने के लिए ये लोग रेबेलियस भी हो सकते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, करियर गोल्स को ये लोग अग्रेसिवली हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अग्रेशन इनमें होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखते हैं। एवरेज टू टॉल हाइट इनकी हो सकती है, ब्रॉड शोल्डर्स इन लोगों के हो सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सनालिटी रहेगी। अगर ये फीमेल भी है तो भी ये छुई मुई सी लड़की नहीं रहेगी, ये धाकड़ टाइप की लड़की रह सकती है, थोड़ी सी हाइटेड रहेगी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। अट्रैक्टिव बहुत रहेंगे ये लोग, इनका पेनिट्रेटिंग स्टेयर रहेगा, ये लोग जहां देखेंगे वहीं एक रिश्ता कायम करेंगे। ऐसे इनकी जो देखने का अंदाज है ना, कुछ खास हो सकता है। इनका देखना आपके दिल में हलचल पैदा कर देगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनकी राउंड आईज हो सकती है, ब्लैक कलर हो सकता है या फिर हेजल आईज इनकी हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए जो एक गोल्डन कलर होता है ना, वो इनके आईज का हो सकता है। इनके हेयर जो है वो थिन हो सकते हैं, विटिश टू फेयर कॉम्प्लेक्शन इन लोगों का हो सकता है। दूसरी पर्सनालिटी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी मैं बता देती हूँ। वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सनालिटी रहेंगे, ओवल फेस उनका रहेगा, चबी चाइल्ड लाइक फेस, इनोसेंट सा फेस इन लोगों का हो सकता है। एवरेज हाइट इन लोगों की हो सकती है, डार्क ब्राउन आईज इन लोगों की हो सकती है। इनके थिक हेयर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शार्प नोज इनकी हो सकती है। फर्स्ट इंप्रेशन देख लेते हैं। आपको पहली बार मिलने के बाद वो पर्सन कैसा लगेगा और उनको आप कैसे लगोगे। फर्स्ट मीटिंग में आपको उनकी यंग एनर्जी लग सकती है या फिर वो रोमांटिक है, ये आपको पता चल सकता है। इमोशनल भी वो आपको लग सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन वो आपको लग सकते हैं। उनको आपसे मिलने के बाद ऐसे लगेगा कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, अकेले मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो या फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो, ये चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जब आप इस पर्सन को जानने लग जाओगे तब आपको कैसे लगेगा वो देख लेते हैं। फिर से कप का कार्ड ही आया है, यानी फर्स्ट मीटिंग में जो ये पर्सन लग रहा है वैसे ही फीलिंग्स बरकरार रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे ऊपर पिजन है, वाइट पिजन, जो पीसफुल माइंड को इंडिकेट करता है। तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पीसफुल है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, थोड़ी सी चीज़ों में ही खुश हो जाता है, ये इंडिकेशन आप लोगों को मिल सकता है। ये ब्लेस्ड पर्सनैलिटी होने के चांसेस भी आप लोगों को लग सकते हैं।
जब वो आपको जानने लग जाएंगे तब आपके बारे में क्या सोचेंगे वो देख लेते हैं। उनको ऐसे लगेगा कि आपको डिसीजन लेते नहीं आते हैं, आपको डिसीजन लेने के लिए गाइड करना पड़ सकता हो, ऐसा उनको समझ में आ जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये दोनों भी कार्ड पे 7 नंबर आया है, तो 7 नंबर प्रोमिनेंट नंबर उनके लाइफ में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 7 बर्थडे नंबर भी हो सकता है, या फिर ये केतु रूलिंग पर्सनालिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप दोनों के बीच के डायनामिक को देख लेते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग मी लाफ एंड स्माइल एवरी सिंगल डे सिंस द डे वी मीट। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप दोनों में से एक पर्सनालिटी तो बहुत ज़्यादा फन लविंग है और एक थोड़ी सी सीरियस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे तब आपका माहौल जो है, तब आपका इक्वेशन जो है वो लाइट रहेगा, आप लोग हंसी मजाक करोगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। खुशी वाली एनर्जी को मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आप दोनों में से एक पर्सन जो है वो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने के चांसेस है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करते हो कि दिल लग जाए, ऐसा कुछ चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओवरऑल आपकी जर्नी को डिटेल में देख लेते हैं। इनिशियल दिनों में आपका बॉन्ड कैसा रहेगा? आपको लगेगा कि आप दोनों मिल के ज़िंदगी बिता सकते हो, या फिर अगर कुछ गलतियां भी हो जाती है या फिर कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है तो उसे रिजॉल्व कर सकते हो। ये थॉट आपको आ सकता है इनिशियल डेज में। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप दोनों भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड पार्टनर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे ये पर्सन पूरा दिल लगा के अपना काम कर रहा है और ये एक रिलेशनशिप का स्प्रेड है, इसलिए आप लोग डिवोटेड पार्टनर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका रिश्ता और ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर हो जाएगा, ग्रोथ आप लोगों में आ जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ रहोगे, एक दूसरे को इंस्पायर करोगे। ये भी थॉट मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप लोगों के रिश्ते में ना पीसफुल एनर्जी है, एक कंटेंटमेंट है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये विश कार्ड है और ये शायद रिपीट हुआ है। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ये शायद रिपीट हुआ है। अगर कार्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो सिमिलर वेवलेंथ पे हो सकते हैं, या फिर उनके लाइफ में कुछ सिमिलर चीज़ें होने वाली हो। ये इंडिकेशन वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग पीसफुल एनर्जी में रहोगे। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के पास उसमें आप खुश रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करोगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। में कुछ रिग्रेट्स नहीं रहेंगे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसे कंप्लेंट्स आप लोगों के लाइफ में नहीं रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप लोगों के लाइफ में गलत होगा ही नहीं। कुछ चैलेंजेस तो आप लोगों के लाइफ में आएंगे ज़रूर, लेकिन आप लोग सॉर्ट आउट कर लोगे, उससे हैंडल कर लोगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल रिश्ते की एनर्जी को हम लोग देख रहे हैं तो वो मुझे बड़ी सेटल्ड और पीसफुल लग रही है। आप लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है, बहुत सारा ग्रोथ, स्टेबिलिटी। नाइट ऑफ पेंटेकल्स भी आ गया है। फाइनेंस का नाम लेते ही 2 पेंटेकल्स आ गए हैं, वो भी अच्छे वाले। तो फाइनेंशियल ग्रोथ, अबेंडेंस, लग्जरी, ये यूनियन लेके आ सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद आप लोगों का अधूरापन, अकेलापन खत्म हो जाएगा और आप लोग खुल के जियोगे। हाल फिलहाल शायद आप लोग मन मार के जी रहे हो या फिर कुछ स्ट्रगलिंग एनर्जी आप लोगों की हो सकती है, वो इस पर्सन के आने के बाद चेंज होने के चांसेस है और आप खुद के लिए भी जीना सीख लोगे, मन मार के नहीं जियोगे। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ये हॉलीडे को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोगों को हॉलीडेज पे जाना बहुत अच्छा लग सकता है, अब्रॉड घूमना जाना बहुत अच्छा लग सकता है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उस पर्सन के ऑक्यूपेशन के बारे में भी देख लेते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, फैक्ट्री होल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर, जज। डॉक्टर्स में भी आई स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिक होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ये कुछ उनके ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। दूसरी जो पर्सनालिटी है उनके ऑक्यूपेशन भी देख लेते हैं। ये लोग प्रोफेशनल्स रहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, आईटी फील्ड से रिलेटेड ये हो सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये लोग हो सकते हैं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। नया चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो शुरू होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगेन ये सिमिलर एनर्जी ही है, पहले किसी ग्रुप में ये आई थी शायद। लिब्रा का कार्ड जो है वो कार्मिक रिवॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है एज अ रिवॉर्ड। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मेडिटेट करने को यहाँ पे आपको कहा है। हो सकता है आप लोग मन के चंचल हो, आप लोगों में स्टेबिलिटी ना हो, एंग्जाइटी हो सकती हो आप लोगों को, या फिर आपका थॉट प्रोसेस उतना क्लियर ना हो। इसके वजह से आप लोगों को यहाँ पे सजेशन मिला है कि आप लोगों ने मेडिटेट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। ये फर्स्ट कार्ड देख के ही मैंने आपको बताया था कि आप जिस पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में वैसा आप लोगों ने बनने की कोशिश करना है। लुक वाइज जो चीज़ें आप चाहते हो वैसे आप लोगों ने बनना है। पर्सनालिटी ट्रेट्स आप लोग जो चाहते हो वैसे आप लोगों ने बनना है। जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तब वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, तब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, ये मैसेज मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी। आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। स्टेइंग फोकस, मुझे लगता है कि आप लोगों के काम में ना कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ये पकड़ते हो वो छोड़ते हो, अगर ऐसा है तो वो आप लोगों ने छोड़ देना है। कंसिस्टेंसी रखना है। जो भी आप गोल्स डिसाइड करते हो उनको अचीव करके ही आप लोगों ने मानना है। थोड़ा सा फोकस्ड रहना है आप लोगों ने। किंग ऑफ वॉन्ड के एनर्जी में आप लोग रहोगे। क्या बात है, किंग ऑफ वॉन्ड और एम्परर की एनर्जी में आप लोग रहोगे। जो एम्परर्स होते हैं ना उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो हाल फिलहाल अगर आप कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हो तो भी ये यूनियन के बाद आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा और आप लोग जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाएगा। एक अथॉरिटी, ऑनरेबल पोजीशन, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सक्सेस, या फिर अगर रिश्ते की बात करें तो एक सिक्योर स्टेबल रिश्ता, कंफर्टेबल लग्जरी वाला रिश्ता आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पावरफुल पर्सनालिटी है वो पर्सन, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि अगर वो एट प्रेजेंट सीईओ नहीं भी है, अगर ऑर्डिनरी सा है इनका जॉब भी, लेकिन इनमें वो कैलिबर है कि ये वहाँ तक पहुँचे, ये अपनी मिडिल एज तक यहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे, अपनी किंग और क्वीन की एनर्जी में रहेंगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पेशेंस के साथ आप लोगों ने वेट करना है। टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं आया है। एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। रोमांस आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है।
टू ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी जिसमें एंजेलिक पावर भी हो, ऐसा कनेक्शन आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है बहुत जल्द। आपको किसी और की हेल्प लेना पड़ सकता है, जैसे मेडिएटर हो गए या फिर कुछ रिश्तेदार या फिर कुछ दोस्त, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है इस रिश्ते तक पहुँचने के लिए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। KTWM, N उल्टा रख दिया, सॉरी, UD हो सकता है, ESZGLAIH। 1 नंबर यहाँ पे निकला है, ये इनका नेम नंबर, बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर इन लोगों में सन एनर्जी प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 4, तो आइए देखते हैं कि आपका डेस्टिनीड पार्टनर कौन है, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा। फर्स्ट इंप्रेशन से लेके ओवरऑल जर्नी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। उस पर्सन के बारे में मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकला है अनबाउंड। यहाँ पे मैसेज है रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स। आप लोगों का कुछ कार्मिक बैगेज रहने के चांसेस ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसा है, अगर आप लोग स्टक फील करते हो या फिर रिपीटेडली कुछ चीज़ें आप लोगों के लाइफ में होती है तो ये उसका इंडिकेशन है। आप लोगों के लाइफ में कार्मिक बैगेज हो सकता है, इस कार्मिक बैगेज से आप लोगों ने फ्री होना है, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोगों को कुछ डिले या हर्डल्स मिल रहे हैं तो ये उसका रीज़न हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करना है। आप लोग इसके लिए हीलिंग भी ले सकते हो या फिर कुछ रेमेडीज से इसे ठीक किया जा सकता है। आपके स्पेशल वन का फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनालिटी को देखने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सनैलिटीज़ के डिटेल्स आए हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैंने इसलिए 2 ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं। तो फर्स्ट पर्सनैलिटी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होने के चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, उनकी बातें किसी का भी दिल जीत सकती हो, ऐसी हो सकती है। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ये हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा, मास्टरी भले ही ना हो लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेटिव होंगे ये पर्सन। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्विक विटेड ये पर्सन हो सकते हैं, यानी हाजिर जवाब होंगे। इनकी क्विकनेस और शार्पनेस बहुत अच्छी हो सकती है। ये इनको आर्ग्यूमेंट में कोई भी नहीं जीत पाएगा, ये किसी के साथ भी डिबेट कर ले यही जीतेंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, खुद के पॉइंट्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना इनको बहुत अच्छे से आता है। कम्युनिकेशन स्किल इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी इन लोगों में बचपना भी देखने को मिल सकता है, या फिर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस इनके दिल के किसी कोने में हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनकी पर्सनैलिटी के ये अलग अलग शेड्स है, उसमें से एक जो
उसमें से एक जो शेड है उसमें चाइल्ड लाइक इनोसेंस इन लोगों में हो सकता है। इन लोगों को दांव पेंच नहीं आएंगे या फिर डिप्लोमेटिक शुगर कोटेड बातें इन लोगों को नहीं आएगी। जो है जैसा है वैसा बोल के ये लोग फ्री होने वालों में से रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर ये लोग बहुत जल्दी फॉरगिव करने वालों में से हो सकते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, लड़ते हैं और अगले पल इनकी सुलह भी हो जाती है, वैसा इनका नेचर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये बहुत देर तक मन में होल्ड नहीं करते हो चीज़ों को, ऐसी इनकी साफ सुथरी पर्सनालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोगों की सबसे बेस्ट क्वालिटी है इनकी ऑनेस्टी। इनको धोखाधड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इनको रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती हो और ये अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी रखते होंगे और ये सामने वाले की तरफ से भी वही सेम एक्सपेक्ट करते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल होंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। इनका एक फिक्स शेड्यूल हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग सोशल हो सकते हैं, इन लोगों को मिलना जुलना, फ्रेंड्स बनाना, नए नए लोगों से मिलना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये इनको बहुत अच्छा लग सकता हो। इनको एडवेंचर बहुत पसंद हो अपने लाइफ में, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे वाटर स्पोर्ट्स, बाइक राइडिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ ये लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये लोग फूडी हो सकते हैं, ये लोग फूड को एंजॉय करने वालों में से हो सकते हैं। इनको फूड में वेरिएशन बहुत अच्छे लगते हो, या फिर ये लोग रीजनल फूड एंजॉय करते हो, जगह जगह का फूड एंजॉय करना इनकी हॉबी हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये एक फ्री स्पिरिट हो सकते हैं, नई जगह को विजिट करना, वहाँ के फूड को एंजॉय करना, वहाँ पे जो भी साइटिंग होती है उसको एंजॉय करना, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक्सप्लोरर ये लोग हो सकते हैं। स्विमिंग, रीडिंग इनके दिल बहलाने के जरिए होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। दूसरी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा हम्बल रहेगी, डाउन टू अर्थ रहेगी, ग्राउंडेड रहेंगे वो लोग। उनको दिखावे नहीं अच्छे लगेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, या फिर ये खुद को कवर करके चलेंगे, मैं ऐसा मैं वैसा, ऐसा इनको बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और खुद की तारीफ़ें करने वाले लोग भी इनको पसंद नहीं आएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग सेंसिटिव, इमोशनल पर्सनैलिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग रिलायबल रहेंगे, भरोसेमंद रहेंगे, किसी का भरोसा तोड़ेंगे नहीं। ये लोग जल्दी से लोगों का भरोसे जीत लेते होंगे लेकिन उनको तोड़ते भी नहीं होंगे। ये ट्रस्टवर्दी पर्सनालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये आर्ट लवर्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर कोई भी आर्ट, क्रिएटिव फील्ड, क्रिएटिविटी इनको बहुत पसंद होगी। ये इंजॉय करते होंगे पोएट्री, म्यूजिक, लिटरेचर, ऐसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होगा, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे, डिवोटेड रहेंगे अपने करियर के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़े से चूजी हो सकते हैं ये लोग, सेलेक्टिव हो सकते हैं, पर्टिकुलर लोगों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होंगे, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सभी लोगों के साथ ये लोग मिक्स हो जाएंगे, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी नहीं होगी। ये थोड़े से सिलेक्टिव लोगों के बारे में हो सकते हैं। ये लोग हेल्पिंग नेचर के रहेंगे, इनके पास कोई भी अगर मदद के लिए जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौट के आएगा, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। चैरिटेबल भी हो सकते हैं, कंपैशनेट होंगे, एनिमल्स के प्रति दया भाव इन लोगों में हो सकता है, या फिर जो पुअर और नीडी लोग हैं या फिर चाइल्ड लेबर है, ऐसे लोगों के लिए खास करके इनके मन में दया भाव होगा, कंपैशनेट रहेंगे ये लोग, ऐसा सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोगों को नेम, फेम, पावर बहुत अट्रैक्ट करने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये खुद स्ट्रांग बनना चाहते हैं ताकि ये अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब हम पावरफुल होते हैं तभी किसी को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर पाते हैं, तो ये लोगों के लिए खुद को पावरफुल बनाना चाहते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक बार जो ठान ले वो करके दिखाएंगे, ऐसे ये कमिटेड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फिर चाहे इनके प्रोजेक्ट्स हो जो इन्होंने हाथ में लिए हैं वर्क में,
वो पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे करेंगे और जो गोल सेट करते हैं उनको अचीव करके ही मानेंगे। इन्होंने बोल दिया यानी हो गया, ऐसे ये पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी लोग इनके वर्ड्स की वैल्यू करेंगे क्योंकि उनको पता है इसने कहा है यानी ये करके दिखाएगा। ऐसी इनकी पर्सनैलिटी, ऐसी इनकी रेपुटेशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये तो थी इनकी पर्सनैलिटी। अब देखते हैं इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। स्ट्राइकिंग अपीयरेंस इनका हो सकता है, यानी ये 4 लोगों में उठ के दिखने वालों में से हो सकते हैं। भले ही ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हैंडसम ना हो, लेकिन आप इनको नोटिस कर लोगे, ये आपको याद रहेंगे फर्स्ट मीटिंग के बाद भी। ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकते हैं। येलो स्किन टोन इनका होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं और इनके जो कान है वो थोड़े से बड़े, सामने की तरफ झुके हुए होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हेयर टेक्सचर जो है वो नॉर्मल होंगे। स्पार्कलिंग आईज इनकी हो सकती है और इनकी आईब्रोज जो है वो जुड़ी हुई होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि ऐसे जुड़ी हुई आईब्रोज का होना लकी होता है। दूसरी जो पर्सनालिटी है उनका फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। वेल ड्रेस्ड रहेंगे ये लोग, हमेशा कहाँ क्या पहनना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। कब क्या पहन के जा रहे हैं, कुछ भी उठा के पहन लिया ऐसा इनका नहीं होगा। ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा हो सकता है। 1 नूर आदमी 10 नूर कपड़ा, ऐसा ये लोग सोचते होंगे और इनको लगता होगा कि आपके कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल ड्रेस्ड होना इनको बहुत अच्छा लगता हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शार्प फीचर्स इनके हो सकते हैं। राउंड फेस इनका हो सकता है, या तो सिल्की हेयर होंगे या फिर कर्ली हेयर होंगे। इनके बाल कुछ तो अलग होंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ब्लैक आईज रहेंगी, अट्रैक्टिव रहेंगी, ये एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट पर्सनालिटी रहेंगे और क्योंकि ये वेल ड्रेस रहते हैं हमेशा, इसलिए ये प्रेजेंटेबल रहेंगे और गॉर्जियस पर्सनालिटी, हैंडसम, ऐसा ये हो सकते हैं। गुड लुकिंग में ये लोग आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके ऑक्यूपेशन भी देख लेते हैं। ये लोग इंजीनियर्स हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई बिजनेस में ये लोग हो सकते हैं जिसमें मेहनत कम फल ज़्यादा, जैसे कि स्टॉक मार्केट, ब्रोकर्स ये लोग हो सकते हैं, या फिर क्रिएटिव फील्ड में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। दूसरा जो ऑप्शन मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सीए हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड, ज्वेलरी बिजनेस या फिर राइटर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये इनकी कुछ ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं। उनका फर्स्ट इंप्रेशन आप पे कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। ये इंसान ने अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे और इसकी वजह से इन लोगों को वैल्यू करना आता है। ये टाइम के पंक्चुअल इंसानों की कदर करने वालों में से हो सकते हैं, सोच समझ के पैसा खर्च करने वालों में से हो सकते हैं। ये आपको फर्स्ट मीटिंग में लग सकता है, ये वैल्यू करेगा हर चीज़ की, ऐसा आपको लग सकता है। आपको देख के उनको ऐसे लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा दिलदार हो, सपोर्टिव हो, आप लोगों का ध्यान रखते हो, ऐसा उनको लग सकता है। जैसे आप इन लोगों को जानने लग जाओगे तब आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन को कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है, ये कितना सेल्फ एश्योर्ड पर्सन है, ये लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होता है। जब तक इनको पता है कि ये सही है, ये लोगों के ओपिनियन से नहीं घबराते हैं, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। दूसरा एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि इनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें इनको बहुत क्लियर है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लॉजिकल और इमोशनल का परफेक्ट ब्लेंड ये पर्सन हो सकता है, ऐसा आपको बाद में समझ में आएगा जब इस पर्सन को आप लोग जानने लग जाओगे तब।
जब वो आपको जानने लग जाएंगे तब उनको ऐसे लगेगा कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, आपके भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं हर चीज़ में, आप भी बिल्कुल भी डगमगाने वालों में से नहीं हो, एक वॉरियर स्पिरिट आप में भी है, ऐसा उनको आपके लिए लग सकता है। आप दोनों के बीच के डायनामिक को देख लेते हैं। The more time we spend together, the more we fall in love with each other. Through all the seasons, through all the time, I love you. यानी जैसे जैसे आप इस पर्सन को जानने लग जाओगे और ही ज़्यादा इनको पसंद करने लग जाओगे और ज़्यादा इनके प्यार में पड़ जाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का प्यार डे बाय डे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बाकी तीनों ग्रुप्स के लिए ये एक कार्ड निकला है, लेकिन आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है, तो मुझे ऐसे लगा कि इसको भी मैंने इग्नोर नहीं करना चाहिए। शायद एंजल्स ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हो। आई नेवर बिलीव्ड इन लक अंटिल आई फाउंड यू। तो ये उनके फीलिंग्स हो सकते हैं, शायद वो लक में इतना यकीन नहीं रखते हो, खुद पे भरोसा करने वालों में से हो सकते हो, या फिर हार्डवर्क में यकीन रखने वालों में से हो सकते हो, या फिर डेस्टिनी उनको इतना फेवर नहीं करती हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करते हैं और उनको हासिल करते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जब आप इनको मिलोगे तब उनको लगेगा कि हाँ वो भी लकी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। खुद को लकी समझने लग जाएंगे आपसे मिलने के बाद, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। भले ही कितना ही स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों ना हो, मुझे एक थॉट हमेशा आता है कि हर इंसान को ना आसमान चाहिए होता है ऊंची उड़ान के लिए, और शाम को लौट के आने के लिए एक घर चाहिए होता है। जब वो घर में एक वार्मथ होती है ना, तब वो घर जो है वो स्वीट होम में बदल जाता है। तो ऐसा कुछ उनके लाइफ में मिसिंग होने के चांसेस है, जो आपके जाने से पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है, आप खुद को कम लकी समझते हो, या फिर आपको लगता हो कि मुझे सारी चीज़ें लेट मिलती है, रुक रुक के मिलती है। लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, आपको भी किस्मत फेवर करती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों की ओवरऑल जर्नी देख लेते हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, बहुत वेट करने के बाद ये आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्टेबिलिटी लाएगा ये पर्सन आपके लाइफ में, मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सभी कुछ लाएगा ये आपकी लाइफ में। कहीं न कहीं आप लोगों का लाइफ मुझे थोड़ा सा अनस्टेबल लगता है, वो शादी के बाद या फिर ये पर्सन के लाइफ में आने के बाद स्टेबल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों की करंट सिचुएशन को ये कार्ड दर्शा रहा है, स्ट्रगल है आप लोगों की लाइफ में, लोनलीनेस, अकेलापन, आपको इजीली चीज़ें नहीं मिलती है, थोड़े से स्ट्रगल के बाद या फिर थोड़ी राह देखने के बाद आपको चीज़ें मिलती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये सब का रीज़न है कार्मिक बैगेज। आप लोगों ने अपने कार्मिक बैगेज से फ्री होना है। कभी कभी आप पजल्ड फील करते हो, स्टक फील करते हो और आप लोगों को रीज़न ही नहीं पता चलता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए वो लोग अपनी तरफ से मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी ज़रूर थोड़े से टाइम के बाद, या फिर
कार्मिक क्लेंजिंग के बाद आपको आपकी मेहनत का फल मिलने लग जाएगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ये नेचर आया है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टबन या रिजिड नेचर के हो या फिर वो पर्सन है, तो आप लोगों ने किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये सोचना ज़रूर है कि हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, हमको लेके चलना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ भी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उन्हें फिक्स करना सीखना होगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो थोड़ा सा एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल आप लोगों ने होना है। अगर नहीं हो तो, अगर ऑलरेडी हो तो कोई बात नहीं। कभी कभी आपको लेके ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपके इंटेंशन भले ही सही हो, लेकिन लोग आपको गलत समझ लेते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप कभी कभी लोगों को गलत समझ लेते हो, तो आपका नज़रिया आप लोगों ने थोड़ा सा बदलना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले आप लोग अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ लीजिए, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सैजिटेरियस साइन हो सकते हैं आप लोगों के। सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड यहाँ पे मिला है। जब हम डिवाइन एनर्जी में सरेंडर कर देते हैं, तब हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं। और जब तक हम क्वेश्चन करते हैं, डाउट्स रखते हैं, यही क्यों, वैसा ही क्यों, लेट ही क्यों, मैं ही क्यों, जब तक ये क्यों हमारे दिमाग से नहीं हटता है, तब तक हम लोग सरेंडर नहीं कर पाते हैं। और जब हम सरेंडर करते हैं, तभी हमारी ग्रोथ होती है और हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती है जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने कोशिशें करना बंद करना है। आपने कोशिशें तो करना है, लेकिन रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपके रेंज में जितनी चीज़ें हैं वो करके रिजल्ट आपने डिवाइन एनर्जी पे सौंप देना है। वो जो करेगा वो मुझे मंजूर, ये एटीट्यूड आप लोगों ने डेवलप करना है। उसी को सही मायने में सरेंडर करना कहते हैं। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, एक्वेरियस का साइन है ये। तो एक्वेरियस, सैजिटेरियस प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे समझ में आ रही है मुझे। आपके लाइफ में लव फैक्टर मिसिंग है, या फिर रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से आप लोग गुजर सकते हो। सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है अगर आप लोग कार्मिक बैगेज क्लियर करते हो तो। और अगर आप नहीं कर रहे हो क्लियर, तो आप रिपीटेडली वो सारी चीज़ों को फेस कर सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये आपके एक्सप्लोर करने के हॉबी को ही इंडिकेट कर रहा है। आपको नॉर्मल स्टीरियोटाइप लाइफ शायद आप लोगों को पसंद ना हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मिरेकल्स उनकी ही लाइफ में होते हैं जिनका डाउट फ्री माइंड होता है। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं अगर आप लोग अपने आप को हील करो, कार्मिक बैगेज क्लियर करो और अपना डाउट फ्री माइंड रखो। तो ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एनर्जी चेक कर लेते हैं। वॉरियर स्पिरिट, रूट चक्रा को हील करना है आप लोगों ने। हो तो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, पर थोड़ा सा आप ना स्टक फील करते हो, या फिर मन लायक चीज़ें आपके होती नहीं, या फिर लेट होती है, या फिर जो आप डिज़र्व करते हो वो थोड़ा सा आपको लेट मिलता है, थोड़े से स्ट्रगल के बाद मिलता है। स्ट्रांग हो आप लोग, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते तो हो, लेकिन कभी कभी डगमगा भी जाते हो, और ये बहुत नेचुरल है। वही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चेंज की वेट कर रहे हो आप लोग, जिससे वो लेडी वेट कर रही है।
दरवाजे में खड़े होके वेट कर रही है किसी के आने का, वो आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है। समहाउ ये दिन आप लोग काट रहे हो, जैसे तैसे गुजार रहे हो, किसी के आने की वेट कर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जल्द ही आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और अब आपके एनर्जी शिफ्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये कार्ड मुझे इट्स अप टू यू का भी सिग्नल दे रहा है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने में लग जाओगे, जैसे कार्मिक बैगेज क्लियर करोगे, अपनी एनर्जी को आप अलाइन करोगे, खुद को हील करोगे, ये जैसे आप जितने डेडिकेशन के साथ करोगे उतने जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम आया है इन द नियर फ्यूचर, तो आप लोगों ने कार्मिक क्लेंजिंग में लग जाना चाहिए। बहुत जल्द एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। आप लोग 1 से 2 हो सकते हो, जैसे ये ट्विन एंजल्स है। एज अ कपल एनर्जी आप लोगों की लाइफ में ऐड हो सकती है, जो मिसिंग है हाल फिलहाल। आप लोगों के दिल में इस वक्त जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर यहाँ पे नो है। अब ये नो के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उसका आंसर हो सकता है। आप अगर सोच रहे हो कि अभी के अभी कुछ हो जाएगा, तो शायद ये उसका आंसर भी हो सकता है नो, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े। तो आपके दिल में क्या है वो उसे टटोलिए, आपको उसका आंसर यहाँ पे नो मिला है। आपका टाइम आएगा, यही सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ग्रोथ, अबेंडेंस, स्टेबिलिटी सब कुछ आपके लाइफ में आ सकती है। थोड़ा सा इनर वर्क आप लोगों ने करना है। वो पर्सन के कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। Q, N, W, D, B, T, A हो सकता है, S, I, Z, G, M, H, F और J, ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।